नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है, क्या ये प्राइमरी में वैलिड होगा भी या नहीं होगा। तो इस विषय पर हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या टीजीटी और पीजीटी में वैलिड नहीं होगा, कि यदि ये बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं प्राइमरी में वैलिड हो जाते हैं तो क्या ये टीजीटी और पीजीटी में वैलिड नहीं होंगे, और साथ साथ में टीजीटी पीजीटी में वैलिड होगा या नहीं होगा। डीएलएड अभ्यर्थियों का कुकृत्य, कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी कुकृत्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ महान व्यक्तियों का कहना है। अब वो कौन महान है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और साथ साथ में भाई आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो बीएड है वो टीजीटी और पीजीटी में पूरी तरह से वैलिड है। नहीं का तो कोई चांस है ही नहीं। अब ये यदि प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा तो ये जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, ये जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, तो क्या ये टीजीटी और पीजीटी में वैलिड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। साथ साथ में उत्तराखंड की भर्ती पर असर, कि ये जो बीएड ब्रिज कोर्स है इसका उत्तराखंड के अंदर जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं उन पर क्या असर पड़ने वाला है। और 20 फरवरी को एक सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर। दरअसल में ये जो ऐसा कहा जा रहा है ना कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी कुछ कुकृत्य कर रहे हैं, कुछ लोगों का हक मार रहे हैं, तो ये 20 फरवरी की सुनवाई के बाद ही कहा जा रहा है। अब इस 20 फरवरी की सुनवाई में क्या हुआ था वो भी मैं आपको अपने शब्दों में इस वीडियो में बताने वाला हूं, और 17 मार्च को क्या फैसला होगा। अब जो 20 फरवरी की सुनवाई हुई थी उसमें कह दिया गया था कि आपके जो केस की फाइनल सुनवाई हो जाएगी वो 17 मार्च को हो पाएगी। तो अब ये 17 मार्च को क्या फैसला आने की उम्मीद है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो वर्तमान में हमारी स्थिति बनी हुई है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि ये जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्या ये जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये किन किन लोगों के लिए एलिजिबल है। हालांकि देखो, जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये उन लोगों के लिए कराया गया था जो इन सर्विस में थे, यानी कि जो लोग पहले से ही प्राइमरी के अंदर लग गए थे। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि भाई प्राइमरी में लगने के लिए हर अभ्यर्थी के पास डीएलएड का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, परंतु जो बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में लग गए थे तो एनसीटीई ने मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर भाई एक कोर्स निकाल दिया था जिसको हम ब्रिज कोर्स के नाम से जानते थे। और ये जो ब्रिज कोर्स था ये 6 मंथ का था। तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स निकाला गया था, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस में थे, यानी कि नौकरी कर रहे थे। यदि इन लोगों को अपनी नौकरी सेव करनी थी, बचानी थी, तो उन लोगों के लिए ये ब्रिज कोर्स निकाला गया था। और उस नोटिस में ये साफ साफ लिखा गया था कि ये जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये किसी भी नई रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, यानी कि आप जब कभी भी कोई नई भर्ती आएगी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल लिखा गया था, और ये ऑफिशियल लेटर मेरे पास है, परंतु मैं देखो यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, कोई वजह है यहाँ पर ना दिखाने की। ठीक हो गया। तो वो लेटर मेरे पास है सारा का सारा। यदि किसी को देखना हो तो पर्सनली मेरे से देख सकते हो। ठीक हो गया। दूसरा, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए था जो इन सर्विस में थे, ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, किसी भी नई भर्ती के लिए नहीं था। क्योंकि देखो, आप सभी को पता है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बिल्कुल ही बाहर कर दिया था, कि भाई बीएड वाले प्राइमरी में जा ही नहीं सकते हैं। अब उनको अपनी नौकरी बचानी है, तो भाई नौकरी बचाने के लिए जो ब्रिज कोर्स का कंसेप्ट था ये तो पहले से ही चलता आ रहा था। ठीक है। तो बस उन लोगों ने ये बीएड ब्रिज कोर्स किया। दूसरा, हम डीएलएड देख लेते हैं। जो डीएलएड है वो तो प्राइमरी में वैलिड है ही नहीं। यदि हम ओनली बीएड की बात करते हैं तो बीएड करने के बाद आप सीटेट या यूटेट का पेपर सेकंड निकालने के बाद आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ बीएड वाले बिना टेट के भी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये देखो, बीएड वालों का जो एरिया है, रिक्वायरमेंट का एरिया है, वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा है, कि वो टीजीटी में भी अप्लाई करेंगे और पीजीटी में भी अप्लाई करेंगे। यदि देखो बीएड वाले ही प्राइमरी में भी अप्लाई करने लग जाते हैं तो ये डीएलएड वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो ये तो भाई इन डीएलएड वालों का हक मारा जा रहा है कि ये बीएड वाले प्राइमरी में आने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारे माननीय कुछ साथी हैं यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों को ये बोल रहे हैं कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं बीएड ब्रिज कोर्ट के खिलाफ में, तो वो इनका हक मार रहे हैं। तो अब आप यहीं पर खुद देख सकते हैं कि कौन किसका हक मार रहा है। भाई इनके पास तो हाई क्वालिफिकेशन है, ये टीजीटी में भी जा सकते हैं, पीजीटी में भी जा सकते हैं, परंतु जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं ये सिर्फ प्राइमरी में ही जा सकते हैं। क्या ये कहीं और जा सकते हैं? या तो भाई इनके लिए भी कहीं और जाने का प्रावधान होता कि ये भी इनमें जा सकते हैं, और इसके जाने यहाँ पर पहुँचने के बाद कोई 6 महीने का और कोर्स कर लेते हैं, ब्रिज कोर्स ही निकाल लेते हैं इनके लिए भी कोई, तब तो चलो इक्वलिटी की बात यहाँ पर होती। परंतु यहाँ पर ये डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का हक मारा जा रहा है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा कि क्या हुआ 20 फरवरी की सुनवाई में, कि जो 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें क्या कहा गया था। क्या डीएलएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में बीएड ब्रिज कोर्ट के खिलाफ जाकर कुकृत्य कर रहे हैं। अब ये जो कुकृत्य वाला शब्द है ना, ये हमारे कुछ महान लोग हैं उन्होंने ही यहाँ पर ये दिया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि
उत्तराखंड में डीएलएड अभ्यर्थियों की कमी है, ऐसा कुछ महान लोगों का कहना है। कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर अभी वर्तमान समय में डीएलएड अभ्यर्थियों की कमी बनी हुई है, इसलिए इन बीएड ब्रिज कोर्स वालों को मौका देना चाहिए। अब देखो इन्होंने ऐसा ये कुकृत्य शब्द क्यों बोला है, इसका कारण यही है कि जो 20 फरवरी को सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि भाई ये जो बीएड ब्रिज कोर्स है ये सिर्फ उन लोगों के लिए कराया गया था जो पहले ही इन सर्विस थे, यानी कि पहले से ही जॉब कर रहे थे उनके लिए था। ये किसी भी न्यू रिक्वायरमेंट के लिए नहीं था, यानी कि आप किसी भी नई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आप पहले से ही जॉब कर रहे हो तो आपको उस जॉब से निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से इनवैलिड कर दिया है, परंतु आप पहले से ही लग गए हो तो इसलिए आपको प्राइमरी से निकाला नहीं जाएगा, इसलिए हमने ये ब्रिज कोर्स कराया था। पर आप न्यू रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल कहा गया था। तो बस इसी को जाकर कुछ हमारे और अभ्यर्थी, कुछ साथी, कुछ डीएलएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, उन्होंने कुछ फैक्ट दे दिए थे कोर्ट में जाकर, तो जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि ये कुकृत्य कर रहे हैं। दूसरा, इन लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी कहा है कि उत्तराखंड के अंदर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की कमी है। तो देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि लगभग 1670 पदों पर अभी उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली थी, परंतु यदि आप इस भर्ती में देखते हैं तो लगभग 6500 प्लस व्यक्तियों ने आवेदन किए थे, और ये जो आवेदन करने वाले व्यक्ति थे ये सारे के सारे डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही थे। इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि 1670 से अभी कई गुना भी ज़्यादा भर्ती और आ जाती है तो भी हमारे जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं बिल्कुल पूरी तरह से एलिजिबल बैठे हैं उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर कमी होने का तो कोई हिसाब है ही नहीं। ऐसा तो तब हो सकता था कि भी 1670 पद निकले हैं और यहाँ पर लगभग 1500 या 1400 आवेदन हुए होते, तब तो हम कह सकते थे कि अभ्यर्थियों की कमी है। और अगर आप मेरिट भी देखेंगे ना तो लगभग जनरल की 79 प्लस ही रही है, 80 के आसपास रही है। तो भी इतनी हाई मेरिट रही है कि यदि एग्जाम भी होता ना तो भी इतनी हाई मेरिट नहीं रहती। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, तो इतना हम देखने के बाद यह जरूर कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर डीएलएड अभ्यर्थियों की कमी नहीं है, परंतु इन लोगों का ये कहना है कि कमी है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि इन लोगों की क्या मानसिकता है और ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा आगे कि क्या होगा 17 मार्च की सुनवाई में। कि अब 17 मार्च को एक सुनवाई होनी है और ये जो सुनवाई होगी ना ये फाइनल सुनवाई होनी है। इसमें बीएड ब्रिज कोर्स का बिल्कुल जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा। इसमें सीधा कहा जाएगा कि जो बीएड ब्रिज कोर्स है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको सिर्फ अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए ये कराया गया था, यानी कि भी इन सर्विस में जो थे उनको कराया गया था ताकि उनकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू बनी रहे, उसको हटाया ना जा सके। अब हम देख लेते हैं कि रुकी हुई भर्ती कब होगी कंप्लीट। देखो बीएड ब्रिज कोर्स 17 तारीख को बिल्कुल समाप्त हो जाना है, यानी कि ये प्राइमरी में वैलिड नहीं होगा। जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही होगा। तो जो हमारी रुकी हुई भर्ती है ये फिर कब कंप्लीट होगी, तो जैसे ही ये बीएड ब्रिज कोर्स तक ये समाप्त हो जाता है तुरंत लोगों को कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। देखिए मेरे अगर आप सारे के सारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो जैसे ही हमारा ये 17 मार्च की सुनवाई हो जाएगी हम सारे के सारे मिलकर देहरादून चलेंगे, जो रुकी हुई भर्ती है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो नई भर्ती है उसका भी काम स्टार्ट हो सके। क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अभी मंत्री जी से भी 2 बार लोग मिल लिए हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम नई भर्ती नहीं देंगे। तो भाई ये रुकी हुई भर्ती है ना, जैसे ही 17 मार्च की सुनवाई होगी आप सभी लोगों ने मेरे कॉन्टैक्ट में रहना है। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी तुरंत हम देहरादून चलेंगे और ये जो रुकी हुई भर्ती है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर नई भर्ती पर काम करेंगे। क्या निकलेगी कोई वेटिंग लिस्ट। देखिए जो 169 पद है इनको होल्ड कर दिया गया था, तो क्या इनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। भी जो भी अभ्यर्थी जितने बच्चों के सिलेक्शन में जस्ट उनके बाद के बच्चे थे उनको इस वेटिंग लिस्ट के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। क्या बचे हुए पद जुड़ेंगे नई भर्ती में, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जितने भी बचे हुए पद हैं तो वो सारे के सारे इसी भर्ती में कंप्लीट होंगे। तो ये जो पद हैं इसी भर्ती में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 169 पद रुके हुए हैं। तो ये बीएड ब्रिज कोर्स जैसे ही बाहर हो जाएगा, अभ्यर्थी पूरी तरह से एलिजिबल हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो वो इन पदों पर नियुक्ति तुरंत ही ले लेंगे। बाकी जिन बच्चों का डीबी होना अभी रह गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, कोई डाउट में है, तो उनका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा डीबी तो तुरंत उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो भाई साहब इस भर्ती से पद बचना मेरे ख्याल से तो नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि मैं तो कहूँगा कि कोई भी पद नहीं बचेगा, सारे के सारे पद भर जाएंगे। हाँ फिर भी मान के चलो सभी बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं या कहीं दूसरी जगह उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो पद रिक्त होंगे वो अगली भर्ती में जोड़ सकते हैं। बाकी और कोई चांस नहीं है। कब निकलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो देखो मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी, और भर्ती कंप्लीट कराने के लिए 17 मार्च के बाद तुरंत हमें देहरादून चलना है। तो जैसे ही हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके तुरंत बाद जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो मैं आपको थोड़ी चीजें और दिखा देता हूँ। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 की, जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 है ये कब आएगी। तो देखो इस पर काम करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारे माननीय रविंद्र जुगरान जी हैं,
इनसे डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं ये सारे के सारे, ये मिल रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। और माननीय जुगरान जी ने भी इन्हें यही आश्वासन दिया है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी तुरंत आपके काम को प्रगति में लाया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। यहाँ पर भी जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं ये मंत्री जी से मिले हैं। मंत्री जी ने इनसे सेम यही कहा है कि जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी तुरंत आपको हम नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती देंगे। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें जो रुकी हुई भर्ती है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द निकलवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एक ही हमारा है कि जो अभी वर्तमान समय में भर्ती चल रही है उसको हमें कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट कैसे होगी? कि जैसी ये बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा है इसको पहले तो समाप्त करना पड़ेगा। भाई जैसे ही ये समाप्त होगा तभी ये भर्ती कंप्लीट होगी, तब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि 169 पद क्या है अभी होल्ड हो रखे हैं और ये पद अभी होल्ड है, तो ये भी तभी खुलेंगे जब बीएड ब्रिज कोर्स का मुद्दा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब देखो, अब लोग मेरे से ये कहेंगे कि आप इनको इनवैलिड करने पे लगे पड़े हो, तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग वैलिड भी हो जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग इनवैलिड हो जाएं। देखिए कुछ भी स्थिति बन सकती है कि ये वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। परंतु देखो यदि ये लोग वैलिड हो जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपकी नियमावली में परिवर्तन होगा और नियमावली में जब परिवर्तन होगा तो बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे और उस स्थिति में नियमावली में जैसे ही परिवर्तन होता है तो वहां पर एक आ जाएगा सुपर टेट। तो फिर आपका सुपर टेट लगना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग 6,500 प्लस इस बार आवेदन हुए थे। अगली बार से सारे के सारे बीएड ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी आ जाएंगे तो इनकी संख्या लगभग 10,000 प्लस भी पहुंच सकती है और उस स्थिति में यहाँ पर सुपर टेट लगना लगभग तय हो जाएगा और फिर जो आपकी भर्ती है वो जल्दी नहीं आने वाली है, तो उसमें फिर टाइम लग जाएगा। दूसरा, यदि ये लोग इनवैलिड हो जाते हैं तब क्या होगा? देखो नियमावली में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही जो पद रुके हुए हैं तुरंत उन पर काउंसलिंग करा ली जाएगी या जिनकी काउंसलिंग हो रखी है उनको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे और ये भर्ती आपकी तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगी। 17 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। एक दो दिन में अगर इसका मान के चलो 20 मार्च तक भी अगर इसका क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो उम्मीद यही रहेगी कि 30 या 31 मार्च से पहले पहले यानी कि मार्च के मंथ में ही ये भर्ती पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी और अप्रैल में जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि अप्रैल मंथ में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएंगे और अप्रैल के लगभग फर्स्ट वीक में ही, हो सकता है मार्च में भी ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। अब जैसे ही ये भर्ती मार्च अप्रैल मान लेते हैं, चलो हम अप्रैल में ये समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या होगा? मई और जून, मई में क्या होगा? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लगभग अगर अच्छे से काम होता रहेगा, अच्छे प्रेशर के साथ, तो जून और जुलाई में आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला गया तो अगस्त। तो इतने टाइम में आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई मेरे भी आपको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। यदि आपको कोई सूचना मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है, आप चाहते हो कि मैं उसको सार्वजनिक करूं, तो आप मुझको बता सकते हैं। एक हम यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी बात को जन जागरण तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं पर हम उसको समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।